Hello friends, we are studying the chapter Tissues of our class 9th Science NCERT textbook of the biology section. In the previous lecture, we started our study on animal tissues and in which we first studied about the epithelial tissue. Now moving on to the next, we will study the nervous tissue. What is nervous tissue? As we all know, tissue is the group of cell. So here, nervous tissue means group of organized cells in the nervous system. As you know, our body has a separate system for every function to perform. So, in order to receive and to react, to receive stimuli and to react according to it, or to send message or to transmit the stimuli, there is a system, entire complex and different system for this work, that is the nervous system. Nervous system is the organ system that controls the body movement, send and carry signals to and from different parts of the body. It is the most complex system in the human body. नर्वस सिस्टम क्या करता है कि ये बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, सेंड और कैरी करता है सिग्नल्स को या इम्पल्सेस को, और फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को वो उसको ट्रांसफ़र भी करता है. ठीक है, तो ज़रूरत क्या है नर्वस सिस्टम की, पहले तो हम ये समझते हैं. नर्वस सिस्टम की ज़रूरत इसीलिए है क्यों कि हम अपने बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकें. ठीक है, अपने विल के अनुसार काम कर सकें. किसी स्टिमुलस को ज़्यादा गर्मी लग रही है, हमें कैसे पता चलता है? हमारा नर्वस सिस्टम, ऐसे हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स हैं जो ज़्यादा गर्मी जब होती है तो उससे एक स्टिमुलस पैदा करते हैं. फिर वो उसको ब्रेन, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें देते हैं. फिर वो उसके अकॉर्डिंगली बताता है कि क्या करना है. वो हमारे स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिव कर देता है जिससे स्वेटिंग होती है. तो फिर जब एयर चलेगी तो स्वेटिंग से जो लिक्विड निकला वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो बॉडी कूल डाउन होगी. जब ज़्यादा ठंड होती है तो रिसेप्टर्स चालू हो जाते हैं, वो एक स्टिमुलस भेजते हैं ब्रेन को, तो ब्रेन मसल्स को स्टिमुलस भेजती है और बॉडी में शिवरिंग, कंपन, कपकपाना वो चालू हो जाता है जिससे बॉडी हीटेड हो जाती है. तो ये काम है नर्वस सिस्टम का, हर बॉडी के हर फंक्शन को कंट्रोल करना. जो भी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस चल रहे हैं बॉडी में, हर एक और दूसरे ऑर्गन को कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम. तो वो क्या करता है, हमने पढ़ा, कैरी करता है इन्वायरमेंट से या इंटरनल बॉडी से स्टिमुलस या मैसेज या सिग्नल कैरी करता है और उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता है. अगर दूसरे बॉडी पार्ट को देना है जिससे उसका रिएक्शन कंप्लीट हो तो वो दूसरे बॉडी पार्ट को भी फिर वो इंफॉर्मेशन मैनिपुलेट करके देता है. तो ये काम होता है नर्वस सिस्टम का. अब उसमें होते हैं नर्वस टिश्यूज़. नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ नर्वस टिश्यूज़. अब नर्वस टिश्यू को दो मेन कैटेगरी में हम बांटते हैं, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया. न्यूरॉन्स वो सेल हैं जो कि रिसीव करते हैं किसी सिग्नल को या स्टिमुलस को और ट्रांसमिट करते हैं, और न्यूरोग्लिया वो सेल्स हैं जो इन न्यूरॉन्स की देखभाल करते हैं, उनको न्यूट्रिशन देते हैं, उनको सपोर्ट देते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं. ठीक है, तो न्यूरॉन्स तो वो हो गए जो ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को, और न्यूरोग्लिया वो हो गए जो प्रोटेक्शन देते हैं, सपोर्ट देते हैं और न्यूट्रिशन भी देते हैं, फूड भी देते हैं. और तो हमारे मन में ये डाउट आ सकता है कि लिविंग सेल, कोई भी एक लिविंग एंटिटी या लिविंग एलिमेंट का कैरेक्टर ये होता है कि वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करे. तो नर्वस टिश्यू की ज़रूरत ही क्या थी, जब हर सेल, अगर कोई चीज़ लिविंग है तो वो रिस्पॉन्ड करती है एक्सटर्नल स्टिमुलाई को या इंटरनल स्टिमुलस को भी. जैसे हम लिविंग हैं तो हम तो चलिए मिलियंस ऑफ सेल्स के क्लस्टर हैं. अगर हम सिंगल सेल, जैसे मैं एक अमीबा ले लूँ, अमीबा, ठीक है, अमीबा, और इसको पिंच करूँ, एक माइक्रोस्कोपिक नीडल से पिंच करूँ तो ये पीछे हटता है, या मैं इसको इलेक्ट्रिकल शॉक भी दूँ तो भी उसका रिएक्शन ये दिखाता है, तो इसके खिलाफ ये रिस्पॉन्ड करता है, इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है. जैसे नीडल किया तो इसके अगेंस्ट भी रिस्पॉन्ड करता है. तो ये सिंगल सेल है फिर भी ये रिस्पॉन्ड कर रहा है. तो इससे ये पता चला कि कोई भी सेल है वो रिस्पॉन्ड ज़रूर करता है स्टिमुलस में. तो नर्वस सिस्टम में क्या अंतर है, नर्वस सिस्टम में ये अंतर है
कि नर्वस सिस्टम के जो नर्वस सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो जो स्टिमुलाई को के उसमें रिस्पॉन्ड तो करते हैं, पर वो इतने हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं कि वो उसको अपने पास लेते हैं, रिसीव करते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं और फिर दूसरे सेल्स को ट्रांसमिट भी करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल सेल पोजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, बट हाउएवर सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन फॉर ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलाई। ओके, नॉर्मल सेल्स कोई हैं तो वो स्टिमुलस के खिलाफ या स्टिमुलस के अकॉर्डिंग या उसके रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंगली, बट नर्वस सिस्टम उस स्टिमुलस को कैरी कर सकता है, उसको ट्रांसमिट भी कर सकता है। अब हमने पढ़ा दो सेल्स होते हैं नर्वस टिश्यू में, न्यूरॉन, न्यूरोग्लिया। तो हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। तो न्यूरॉन्स एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि लॉन्गेस्ट सेल होते हैं ह्यूमन बॉडी में, या किसी भी एनिमल में न्यूरॉन्स लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं। हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं तो मैंने लिखा है लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। न्यूरॉन्स वो सेल होते हैं जो कि ट्रांसमिट कर सकते हैं सिग्नल, और वो सिग्नल किस वे में, नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल मीन्स मेम्ब्रेन में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल दौड़ती है, जैसे करंट दौड़ती है वायर में, वैसे ही न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है। तो न्यूरॉन का कुछ पार्ट उसको पहले रिसीव करेगा, कुछ पार्ट उसको न्यूरॉन के अंदर ट्रांसफर करेगा और कुछ पार्ट उसको न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करेगा। तो हम स्ट्रक्चर न्यूरॉन का समझेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि सिग्नल ट्रांसमिट कैसे होता है। तो न्यूरॉन के एक स्ट्रक्चर में, एक न्यूरॉन के अंदर अगर हम बात करें तो एक सेल बॉडी होता है। ठीक है, सेल बॉडी जिसके अंदर न्यूक्लियस और सब सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। अब इसके दो एक्सटेंशंस होते हैं, एक सेल बॉडी के दो एक्सटेंशन होते हैं। क्या होते हैं? एक एक्सटेंशन होता है जो ब्रांच्ड होता है और नंबर में बहुत ज़्यादा हो सकता है, वो होता है डेंड्राइट, ये एक्सटेंशन। और एक एक्सटेंशन ऐसा होता है जो लॉन्ग होता है, सिंगल होता है और अनब्रांच्ड होता है, वो एक्सटेंशन होता है ये एक्सॉन। ये जो वाइट अंदर पतली से दिख रही है ये होता है एक्सॉन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में ईच न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सोमा, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन। ठीक है, हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कुछ न्यूरॉन्स होते हैं ए पोलर, मतलब उनका पोल नहीं होता है। पोल मीन्स हियर नो डेंड्राइट नो एक्सॉन, बट एक बेसिक न्यूरॉन, एक क्लासिक न्यूरॉन को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो हम डेंड्राइट और एक्सॉन उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन। सेल बॉडी क्या होता है? जिसमें मैक्सिमम साइटोप्लाज्म होता है जिस एरिया में, उसी में न्यूक्लियस होता है, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स उसी स्पेस में होते हैं। डेंड्राइट सेलुलर स्ट्रक्चर होता है और उसमें बहुत ब्रांचेस होते हैं। डेंड्राइट क्या करता है? सिग्नल रिसीव करता है। जैसे ये एक न्यूरॉन है, इसके आगे भी एक न्यूरॉन होगा, तो इस न्यूरॉन के डेंड्राइट से इसके पहले वाले न्यूरॉन का एक्सॉन जुड़ा होगा। ठीक है, यहां पर भी ये इस न्यूरॉन का एक्सॉन है, इसके बाद किसी भी दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट होगा। तो ऐसे करके एक चेन बनती है जिसमें कि स्टिमुलस ट्रांसफर होता है। तो यहां मान लीजिए एक्सॉन है, ऐसे ये एक्सॉन के एक्सॉन टर्मिनल है, एंड है एक्सॉन का, उससे ये डेंड्राइट चिपके हुए हैं, सिनेप्स बनाया। सिनेप्स मतलब कनेक्शन। यहां से सिग्नल ऐसे आया, देखिए ये सिग्नल आया, ये इस पे कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो डेंड्राइट सिग्नल दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन से लेता है और उसे किधर ट्रांसफर करता है? सेल बॉडी की तरफ। किधर? सेल बॉडी की तरफ। तो सिग्नल ऐसे जाता है सेल बॉडी की तरफ। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि दे रिसीव सिग्नल एंड ट्रांसफर इट टू द सेल बॉडी। अब एक दूसरा एक्सटेंशन है एक्सॉन, वो हमेशा सिंगल होता है और अनब्रांच्ड होता है। एक्सॉन का एंड पाथ होता है, एक्सॉन पार्ट होता है एक्सॉन टर्मिनल, जो किसके साथ सिनेप्स बनाता है? या तो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ या फिर एक मसल के साथ। हम ये भी पढ़ेंगे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, मतलब इसके आगे एक्सॉन टर्मिनल के आगे मसल से कनेक्शन हो। ठीक है, जिससे ये मसल के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, स्टिमुलस भेज के मसल के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जैसे मैंने सोचा, मैंने अभी अपने ब्रेन को ये सिग्नल, मैंने सोचा कि मैं इस अपने इंडेक्स फिंगर या मैं अपने इस लिटिल फिंगर को हिलाऊंगा। ठीक है, तो मैंने सिग्नल दिया, ये लिटिल फिंगर मेरी हिल गई। ये क्यों हिली? क्यों? क्योंकि एक न्यूरॉन्स का रे, न्यूरॉन्स की पूरी लाइन
एक पूरा न्यूरॉन का सिस्टम ये मेरे ब्रेन से होते हुए इस टिप तक आता है। ठीक है, मैंने जैसे ही सोचा तो मेरे ब्रेन से एक सिग्नल हर न्यूरॉन से होते हुए एक न्यूरॉन के डेंड्राइट से उसके सेल बॉडी से एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट, फिर उस न्यूरॉन के सेल बॉडी, फिर उस न्यूरॉन के एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, ऐसे कर करके इन दिस वे ये पहुंचता है यहाँ तक। अब यहाँ पर मसल्स होते हैं, मेरे बोन्स से अटैच्ड है क्या मसल, उस मसल में सिग्नल जाता है, जो लास्ट न्यूरॉन यहाँ पे होगा उसके एक्सॉन टर्मिनल से मसल जुड़े होंगे, वो सिग्नल मसल में जाता है और वो सिग्नल देता है कि मसल को मूवमेंट करना है। तो मेरे मसल मूवमेंट करते हैं तो बोन मूवमेंट करता है और मेरा ये फिंगर ऐसे मूवमेंट करता है। ठीक है, तो ये बात हो गया कि न्यूरॉन मसल से जुड़ता है तो ये काम होता है मूवमेंट का। अब एक्सॉन कैरी क्या करता है, इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर कि डेंड्राइट जो है वो इम्पल्स कैरी करता है सेल बॉडी की तरफ, और जो एक्सॉन है वो इम्पल्स कैरी करता है अवे फ्रॉम सेल बॉडी। ठीक है, अब हम थोड़ा स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लेते हैं। ये होता है सेल बॉडी, ये न्यूक्लियस, इसमें सेल ऑर्गेनल्स, डेंड्राइट कैरी इम्पल्सेस टूवर्ड सेल बॉडी। एक्सॉन, जहां सेल बॉडी और एक्सॉन जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, वहां क्या बोलते हैं उसको, एक्सॉन हिलॉक। अब ये जो ब्लू कलर के सेल्स मैंने दिखाए एक्सॉन के अराउंड, ये होते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। आप हायर क्लासेस पढ़ेंगे कि इनको बोलते हैं स्वान सेल्स। ठीक है, ये हेल्प करते हैं कंडक्शन में और न्यूट्रिशन में। ठीक है, ऐसा चीज इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने सिंपली आपको बताया ये होते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। अब इतना होता है एक्सॉन। एक्सॉन का ये पार्ट जो आगे जाके बहुत सारे एक न्यूरॉन बहुत सारे न्यूरॉन से भी जुड़ सकता है, एक मसल से भी जुड़ सकता है, या बहुत सारे मसल से भी जुड़ सकता है। तो इस पार्ट को बोलते हैं टीलोडेंड्रिया, एक्सॉन के इस पार्ट को। और एक्सॉन का जो बल्ब होता है एकदम टीलोडेंड्रिया का एंड पार्ट, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। यही सिनेप्स बनाता है दूसरे न्यूरॉन्स से या मसल से। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर and whole about nervous tissue. This was about the nervous tissue. In the next lecture we will study about connective tissue, then the muscular tissue. Okay, thank you.